Hello students, welcome to Learnometer. So today we'll start with chapter 2 of science from standard 6th. So our title is Components of Food. सो फर्स्ट चैप्टर में हमने कुछ फूड आइटम्स की लिस्ट बनाई थी जो हम खाते हैं एंड इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में कौन सी फूड आइटम्स खाई जाती है, राइट। सो एक मील हो सकती है जिसमें हम रोटी खाएं, दाल खाएं और ब्रिंजल करी खाएं। दूसरा हो सकता है कि हम राइस के साथ सांभर खाएं और वेजिटेबल खाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल भिंडी की सब्ज़ी, राइट। या एक और मील हो सकती है जिसमें अपम हो, फिश करी हो और वेजिटेबल्स हो। हम जो भी मील लेते हैं उसमें एटलीस्ट एक आइटम तो ऐसी होती है जो किसी ग्रेन से बनी हो, राइट। दूसरी आइटम्स हो सकती है कि दाल हो या कोई डिश हो जो मीट या वेजिटेबल की हो। कुछ ऐसी आइटम्स भी हो सकती है लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स, राइट। सो कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं 2.1 टेबल में जो डिफरेंट रीजन्स के हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल पंजाब का है तो उसमें है मक्की रोटी, सो वो एक ग्रेन से बनी हुई आइटम है। राजमा दाल है, सरसों का साग वेजिटेबल है और दूसरे कंपोनेंट्स क्या है, कर्ड और घी। सेम आंध्र प्रदेश के लिए भी एग्जाम्पल दिया है, राइट। तो इस टेबल में आपको क्या करना है, कुछ और ऐसी डिशेस ऐड करनी है, ओके। अब कुछ टाइम पे क्या होता है कि हमें इतनी वैरायटी के मील्स नहीं मिलते, राइट। अगर सपोज हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें ये सारी वैरायटी नहीं मिलेगी, हमें जो हमारे रास्ते में मिलेगा वो हम लेके खा लेंगे, राइट। हम सबके लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम सारी वैरायटीज़ खाएं, कोई ना कोई रीज़न की वजह से। सो क्या आपको ऐसा लगता है कि इस मील में हर चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, लाइक हर काइंड ऑफ फूड का कुछ स्पेशल पर्पस होता है हमारी मील में। What do different food items contain? फूड आइटम्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है। हमें पता है कोई भी डिश हो उसमें एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है, राइट, जो हमको प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है। इन इंग्रेडिएंट्स में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं और इन कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। सो मेजर न्यूट्रिएंट्स जो हमारे फूड में होते हैं वो कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, fats, vitamins and minerals. In addition, food contains dietary fibers and water, which are also needed by our body. Now the question is कि हर फूड में हर टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे सिंपल मेथड्स है जिससे कि हम टेस्ट कर सकते हैं कि हमारे फूड में कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इनका टेस्ट हम इजीली कर सकते हैं। सो लेट्स डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड आवर ऑब्जर्वेशंस। तो ये टेस्ट करने के लिए हमें चाहिए होगा सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। एंड इस टेस्ट के लिए हमें कुछ टेस्ट ट्यूब्स और ड्रॉपर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें ये टेस्ट को ट्राई करना है ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज ऑन रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स मीन्स जो कुक नहीं किया होता, लाइक कच्चा फूड होता है जो, वो, ठीक है। टेबल 2.2 में हमें कुछ फूड आइटम्स दी है, उसमें हमें उन फूड आइटम्स से हमें टेस्ट करना है और ये टेस्ट ऑब्जर्वेशन लिखना है कि उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, ओके। So there are many types of carbohydrates
और मेन जो हमारे फूड में पाया जाता है वो होता है स्टार्च और शुगर के फॉर्म में, और हम स्टार्च को इजीली टेस्ट कर सकते हैं। So let's start testing. First we'll test for starch. So हमें फूड आइटम या रॉ इंग्रेडिएंट का थोड़ा सा पार्ट लेना है, उसके ऊपर 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन डालना है एंड उसे ऑब्जर्व करना है कि उसका कलर चेंज हो रहा है या नहीं। अगर वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज होता है दैट मीन्स उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। ओके, सो इस टेस्ट को हमें रिपीट करना है हर फूड आइटम पे और फाइंड करना है कि कौन सा फूड में स्टार्च प्रेजेंट है, एंड इस ऑब्जर्वेशंस को हमें नोट डाउन करना है। नाउ कम्स द टेस्ट फॉर प्रोटीन। सो इस टेस्ट के लिए आपको फूड आइटम का थोड़ा सा क्वांटिटी लेना है, और अगर वो फूड सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है तो पहले उसकी पेस्ट या पाउडर बना देनी है, उसको ग्राइंड कर देना है या मैश कर देना है। ओके, और थोड़ा सा पार्ट एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में रखना है, उसके अंदर 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालना है एंड देन उस टेस्ट ट्यूब को अच्छे से शेक करना है। उसके बाद ड्रॉपलर की हेल्प से 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा को हमें ऐड करना है टेस्ट ट्यूब में। फिर उसे शेक करना है और उसको स्टैंड पे रख देना है कुछ मिनट्स के लिए। तो हम क्या देखेंगे कि जो कंटेंट है टेस्ट ट्यूब में वो वायलेट कलर में चेंज हो जाएगा। अगर ये सोल्यूशन वायलेट कलर में चेंज हो रहा है इट मीन्स दैट कि फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है। सो ये टेस्ट हम अपने दूसरी फूड आइटम्स में भी रिपीट कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं। Now we will test for presence of fats. Take a small quantity of food item and wrap it in a piece of paper and crush it. रैप करके उसे अच्छे से क्रश कर दो, लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो पेपर फट ना जाए। नाउ पेपर को स्ट्रेट करो और उसको ऑब्जर्व करो केयरफुली। क्या उसमें कुछ ऑयली पैचेस दिख रहे हैं? उसको लाइट के आगे रखो तो आपको लाइट फेंट दिखेगी थ्रू दिस पैच। ये ऑयली पैच जो है वो क्या शो करता है कि उस फूड आइटम में फैट प्रेजेंट है। फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, ठीक है, वाटर भी प्रेजेंट हो सकता है। सो हम उसे अच्छे से रब करेंगे और पेपर को ड्राई करने रख देंगे ताकि जो वाटर है वो ड्राई हो जाए। अगर कोई भी ऑयली पैच नहीं दिखता दैट मीन्स उस फूड आइटम में फैट प्रेजेंट नहीं है। तो इस लिस्ट से, इस टेस्ट से हमें क्या पता चलता है? क्या हर फूड आइटम में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है? नॉट नेसेसरी, राइट। कोई भी फूड में एक न्यूट्रिएंट भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। सो हमने टेस्ट किया 3 न्यूट्रिएंट्स के लिए, that are carbohydrates, proteins and fats. There are also other nutrients like vitamins and minerals that are present in different food items. But now the question arises कि हमें ये nutrients चाहिए क्यों होता है? What do various nutrients do for our body? ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए करते क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हमें मेनली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, फैट्स भी मोस्टली हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट्स जो है वो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट्स। फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। प्रोटीन्स हमारे ग्रोथ और रिपेयर के लिए ज़रूरी होता है। जो फूड में प्रोटीन प्रेजेंट होता है उन्हें हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। विटामिन्स बॉडी को डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। विटामिन्स
also helps in keeping our eyes, bones, teeth and gums healthy. अभी विटामिन्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के. There is also a group of vitamin called vitamin B complex. Our body needs all types of vitamins in small quantities. विटामिन ए जो है वो हमारी स्किन और आइज़ को हेल्दी रखता है. विटामिन सी हमें बहुत से डिजीज़ से फाइट करने में हेल्प करता है. विटामिन डी हेल्प करता है हमें कैल्शियम को यूज़ करने में फॉर बोन्स एंड टीथ. Foods that are rich in different vitamins are shown in figure. Minerals are needed by our body in small amounts. वो किस लिए यूज़ होता है? For proper growth of body and to maintain good health. Okay. Some sources of different minerals are shown in the figure. So here are some sources of proteins, vitamins and minerals. So हमने देखा कि मोस्टली जो फूड आइटम्स होते हैं उनमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है, राइट? लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई रॉ मटेरियल में एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का कंटेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर न्यूट्रिएंट्स. फॉर एग्ज़ाम्पल राइस में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है देन अदर न्यूट्रिएंट्स. सो हम राइस को बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड. इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स और वाटर की भी नीड होती है. डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज भी बोलते हैं. रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड लाइक होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ये मेन सोर्सेस है रफेज के. रफेज हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता, पर ये एक एसेंशियल कंपोनेंट है, ठीक है, हमारी बॉडी के लिए. दिस हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. वाटर का फंक्शन क्या है? वो फूड में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी सच एज यूरिन एंड स्वेट. हमारी बॉडी में वाटर कैसे आता है? लिक्विड से, जैसे कि हम वाटर, मिल्क और टी ड्रिंक करते हैं, उसमें से हमें वाटर मिलता है. इन एडिशन व्हाइल कुकिंग द फूड हम वाटर यूज़ करते हैं, सो वहाँ से भी हमें वाटर मिलता है. लेट्स सी इफ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी. ये आप नोट करना एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना. So here comes the activity 3. Take a tomato or a fruit like lemon. Cut into small pieces. तो जब आप कट करोगे इनको स्मॉल पीसेस में, तो आपके हैंड्स जो है वो गीले हो जाएंगे. जब आप कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट को कट कर रहे हो या पील कर रहे हो, ग्रेट कर रहे हो, मैश कर रहे हो, तो उसे ऑब्जर्व करना. कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें थोड़ी भी क्वांटिटी वाटर की ना हो, राइट? वी सी मैनी फूड मटीरियल्स देमसेल्व्स कंटेन वाटर. तो कुछ हद तक हमारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वाटर की, वो इससे ही पूरी हो जाती है. एंड इसके अलावा जब हम फूड कुक करते हैं तो हम वाटर ऐड करते हैं, राइट? सो हमारी रिक्वायरमेंट वहाँ से पूरी होती है. बैलेंस्ड डाइट. हम जो फूड नॉर्मली खाते हैं दिन में, उसे हम डाइट बोलते हैं. हमारे ग्रोथ के लिए और हमारी अच्छी हेल्थ के लिए हमारे डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए इन राइट क्वांटिटीज़. कोई भी एक न्यूट्रिएंट ज़्यादा क्वांटिटी में ना हो या कोई दूसरा कम क्वांटिटी में नहीं होना चाहिए. जो डाइट हम ले रहे हैं उसमें गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर भी प्रेजेंट होना चाहिए. तो ऐसी डाइट को हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट. डाइट
हर एज के पीपल के लिए अलग अलग होता है एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फिज़िकल वर्क वी डू, राइट। तो आपको क्या करना है, एक चार्ट बनाना है और उसमें हर एक फूड आइटम को लिस्ट करना है जो आप खाते हो, ओके, और कौन से न्यूट्रिएंट्स उसमें से आपको मिलते हैं। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, फर्मेंटेड फूड्स, बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी, available vegetables and other such foods provide many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. सही खाना खाना काफ़ी नहीं होता, राइट। हमें उसको प्रॉपरली कुक करना पड़ता है। अगर प्रॉपरली कुक नहीं किया तो मे बी हमें वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे जो हमें उस फूड में से मिलने चाहिए। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को वॉश किया आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम, तो उसमें जो विटामिन्स होंगे वो हमें नहीं मिलेंगे। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की स्किन में विटामिन्स और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। सिमिलरली राइस और पल्सेस को हम रेपिटेडली वॉश करते हैं, उससे क्या होता है, जो विटामिन्स और मिनरल्स उनमें प्रेजेंट होते हैं वो रिमूव हो जाता है, सो वो हमें मिलते ही नहीं है खाने के बाद। हम सबको पता है कि फूड को कुक करने से उसका टेस्ट इम्प्रूव होता है, हमें वो खाना टेस्टी लगता है और वो इजी बन जाता है डाइजेस्ट करने के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम कुकिंग से क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स उस खाने में होता है, राइट, वो हमें आफ्टर कुकिंग नहीं मिल पाता, वो रिमूव हो जाता है उस खाने में से। Many useful proteins and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. अगर हमने कुकिंग के टाइम पे ज़्यादा वाटर यूज़ किया तब भी कुछ प्रोटीन्स और मिनरल्स उस खाने में से चले जाते हैं। जब हम कुक करते हैं तो जो हीट होती है उसकी वजह से जो विटामिन सी है उस खाने में वो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो हमें हमारे डाइट में कुछ रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रखने चाहिए ताकि हमको विटामिन सी मिले, राइट। नाउ बूजो सोचता है कि अगर मैं हमेशा फैट्स वाला ही खाना खाऊं तो कितना अच्छा होगा, लाइक मुझे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। अगर मैं एक कटोरी ऐसा खाना खाऊं जिससे मुझे फ़ैट मिलता है और एक कटोरी ऐसा खाना खाऊं जिससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो बेस्ट क्या होगा, फ़ैट वाला, बिकॉज उससे मुझे ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। तो उसने क्या किया, वो हमेशा समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी और पेड़ा खाता। क्या आपके हिसाब से ये सही है? नो, ऑफ कोर्स नॉट। It can be harmful for us to eat too much of fat-rich foods, and we may end up suffering from a condition called obesity. Deficiency disease. A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट अगर किसी को नहीं मिल रहा और वो कंटिन्यू हो रहा है कुछ टाइम के लिए, तो उस पर्सन को उससे डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब उसकी कमी हो जाती है, राइट। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज़ और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण हमें डिजीज़ या डिसऑर्डर्स हो सकता है, राइट। डिजीज़ हो सकते ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड। तो ऐसे डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़। अगर एक पर्सन है, उसको बहुत टाइम से प्रोटीन नहीं मिल रहा उसके फूड में, तो उसका ग्रोथ रुक जाएगा, उसके फेस पे स्वेलिंग दिखेगी, उसका कलर, हेयर का कलर चेंज होगा, स्किन डिजीज़ होने लगेंगे और डायरिया हो सकता है उसको। अगर उसकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही नहीं है फ्रॉम लॉन्ग टाइम, तो उसका ग्रोथ कम्प्लीटली स्टॉप हो सकता है। वो पर्सन एकदम थिन और लीन दिखेगा, बहुत वीक दिखेगा, बहुत वीक हो जाएगा
कि वो चल भी ना पाए। विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से बहुत से डिजीज़ और डिसऑर्डर्स होते हैं जो टेबल में हम देख सकते हैं। ऑल द डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट। सो हर डेफिशिएंसी डिजीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं और उसका सल्यूशन सिर्फ एक है, बाय टेकिंग द बैलेंस्ड डाइट। Now comes the summary of the chapter. The major nutrients in our food are carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals. In addition, food also contains dietary fibers and water. Carbohydrates and fats mainly provide energy to our body. Proteins and minerals are needed for growth and maintenance of our body. Vitamins help in protecting our body against disease. Balanced diet provides all the nutrients that our body needs in right quantities along with the adequate amount of roughage and water. Deficiency of one or more nutrients in our food for a long time may cause certain disease or disorders.